हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। बच्चे आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 21 अक्टूबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। फिर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 11th का जो है केमिस्ट्री का पेपर है। आपका मेरे बच्चे विषय कोड जो है ना 118 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए देख लीजिए आप लोग क्या है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रॉनों की हानि हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, अपचयन की प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनों का लाभ हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्यारे बच्चे आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, चलिए किस तत्व की धनात्मक ऑक्सीकरण या इंगित करती है? तो प्यारे बच्चे करती है कि वह, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 का जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑक्सीकृत है। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, H2S2O8 में एच की ऑक्सीकरण संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए किस तत्व की मूल अवस्था में मूल अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका? 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए पोटेशियम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या आपका एक अपचयोपचय अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अंतराण्विक अपचयोपचयन अभिक्रिया है। बताइए कि अंतराण्विक अपचयोपचय अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो आप बताइए प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना, चलिए अंतराण्विक अपचयोपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 10 का तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चे आपका 17 अक्टूबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए क्या आपका असमानुपातन पादन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चे आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, चलिए क्या आपका समानुपातक अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 13 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या बोला कि आपका किसी यौगिक के परमाणु ए बी और सी की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रम से 6 -1 और -2 है, तब तब यौगिक आणविक सूत्र है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है ना प्यारे बच्चे, 6Li+N2 2Li अभिक्रिया में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, चलिए 2ClO3Cl2 अर्थ अभिक्रिया में, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? 15 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? CH4 CH3 Cl CH3 CH2 Cl2 CH Cl3 तथा डॉटर की सी की ऑक्सीजन संख्या क्रम से है। फिर बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चे आपका, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्या आपका एक अपचयक एजेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चे आपका क्या है? तो OH+Cl2
ClO4 प्लस Cl प्लस H2 अभिक्रिया में क्लोरीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए MnO4 माइनस प्लस 2 प्लस 8H प्लस प्लस UE Mn3 प्लस प्लस 4H2O में ए का मान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या H2O प्लस SO3 का पावर 2 माइनस SO4 का पावर माइनस प्लस 2H प्लस प्लस बीटा अभिक्रिया में बीटा का मान है। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, चलिए क्या आपका, तो एक अम्लीय माध्यम में क्या आपका फेरस ऑक्सलाइड के 1 मोल की पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक MnO4 माइनस के मोलों की संख्या है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है फिर बच्चे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका, चलिए PO4 3 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्या SO4 2 माइनस में S की तथा Cr2O7 का पावर 2 माइनस में C प्लस की ऑक्सीकरण संख्या पर क्रम से है। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 22 का जो ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ऑक्सीकरण शक्ति का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 24 नंबर जो राइट आंसर होगा आप 24 का, तो देख लीजिए आप लोग क्या है आपका, जब H2O8 का पावर माइनस टू माइनस प्लस Fe2 प्लस की ऑक्सीकृत करता है तो उत्पाद बनता है। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 24 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का क्या है आपका, हेमोग्लोबिन में लोह की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो +2 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे बच्चे, 26 नंबर जो है ना आपका, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 25 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर 26 का है ना प्यारे बच्चे, 26 का नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए होकर आपका NH3 हो जाएगा। चलिए N3H हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम किस में होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो H3PO2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अम्लीय शक्ति का सही क्रम है। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका HClO4 से छोटा से बड़ा क्या इससे छोटा हो जाएगा फिर आपका HClO3 से छोटा हो जाएगा आपका HClO2 से छोटा हो जाएगा आपका HClO। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चे, चलिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्या है, वह यौगिक जो ऑक्सीकरण और अपचयक दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो H2O हो जाएगा। चलिए बच्चे आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो K3FeCN का पावर 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो +3 हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो ना क्लास 11 का केमिस्ट्री का 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न बताते हो, जिसमें से आपको जो ना 25 से प्रश्न का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। और प्यारे बच्चे हम सारे बच्चे हम लोग जो है ना फिर मिलते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, फिर वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।